Yeah, I didn't see it yet. Oh, there it is. Yeah. अनंत चौबीसी को शत शतन वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव पूज्य श्री अरुण विजय जी महाराज साहिब के चरणों में शतशः वंदन करते हैं। गुरु वंदना। विजय भाई। Guru Vandana, please stand up, everybody. Ichchami khamasamno vandeu javnijai nisihiyai matena vandami. Ichchami khamasamno vandeu javnijai nisihiyai matena vandami. इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी हे गुरु बसाय दरवना भात पाणी नो लाभ देजो जी इच्छा मी क्षमा समणो वंदेऊ जावणी जाय निसिहियाय मथेण वंदामी इच्छा कारण संदिसो भगवान अबुठ्यो मी अभ्यंतर रायम खामेऊ इच्छम खामेमी रायम जंग किंची अपत्यम परिपत्यम भत्ते पाणे विनये पया वच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंग किंची मज्ज विनय परिहीनम सुहम वा बायरम वा तुभ्ये जानाह अहम न जानामि तस्स मिच्छामि दुक्कडम मत्थ एण वंदामि। साहब जी सुख साता में। हे गुरु बसाय धर्मना इच्छामि खमासमनो वंदे उ जावणी जाय निसिहियाय मथेण वंदामि इच्छा कारण संदिस भगवान वायना संदिस इच्छम इच्छामि खमासमनो वंदे उ जावणी जाय निसिहियाय मथेण वंदामि इच्छा कारण संदिस भगवान वायना लेशो इच्छामि खमासमनो वंदेऊ जावणी जाय निसिहियाय मथेण वंदामि इच्छा कारण संदिस भगवान इच्छकार करी पसाय करी वायना प्रसाद करावसो जी। कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देयं चेयं पज्वा स्वामी मथेण वंदामि कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देयं चेयं पज्वा स्वामी मथेण वंदामि कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देयं चेयं पज्वा स्वामी मथेण वंदामि। सुख नमो नमो ताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो नमः सर्वसाहुणं एष पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय कल्याण प्रभु
तीर्थयाराणम् अपचिमो जय गुरुलोगाणम् जय महप्पा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको बहुत आशीर्वाद। उगए श्री नमकार सिंह बोर्ड सुरे के पूरी पुट्टी संपच खाए उगए श्री चौबीस प्यारों तीन प्यारों संसागणों सबस्म देगणों आयम विलम पचका विगव सागम देवालम गयत सुखित प्रविधि मार्गम सबस्म देगण एकाष्टम व्याष्टम पचकाय तेवियम प्यारम सम खायम सायम सागरम नाउटम पसानम गुरु बोठन वर्गम सबस्म देगणम पानस 11 छ बहुलेनवा ससिद्धनवा सिद्धनवा वो श्री रामी आज का सेशन आपकी आज्ञा से शुरू करते हैं गुरुदेव। क्वेश्चन किसी को? उसके पहले बस एक टाइम की सूचना दे देना चाह रही हूँ कि अब कल से यहाँ पर टाइम चेंज होने वाला है। तो जैसे हमने पहले 11 बजे ईस्टर्न टाइम पे शुरू करते थे हम सेशन, वैसे ही शुरू होगा अगले टाइम से। 10:30 से 11 वाला क्वेश्चन आंसर का नहीं होगा। 11 से 12 प्रवचन और 12 से 12:30 क्वेश्चन आंसर्स, जैसे कि हमने शुरुआत करी थी प्रवचन की इस सेशन की। और गुरुदेव श्री जी को अभी 9 बजे लॉग इन करना होता है, तो अगले वीक से 8:30 बजे लॉग इन करना होगा आप श्री को। तो 11 यहाँ के 11 बजेंगे ईस्टर्न टाइम के हिसाब से और इंडिया के 8:30 रात के। सो हम 11 से 12 ईस्टर्न टाइम क्वेश्चन आंसर्स प्रवचन करेंगे और 12 से 12:30 क्वेश्चन आंसर्स फॉलो टू दैट। और ईस्टर्न टाइम 3 घंटा पीछे होगा ना वो। अभी जो कर रहे हैं आपका भी तो टाइम चेंज होगा कल से। ह्यूस्टन टाइम 10 o'clock सेंट्रल टाइम टू 10 o'clock। ओके थैंक यू। ओके और लिंक तो सेम ही होगी सबके लिए। ज्वाइन करने की लिंक का बिल्कुल चेंज नहीं होगा। टाइम में वो फ्लायर में भी चेंज नहीं होगा। केवल हम लोग अपने टाइम का ध्यान रखें। ईस्टर्न टाइम 11 बजे और ह्यूस्टन टाइम 10 बजे, इंडिया टाइम 8:30 बजे रात को। ये सूचना देने के लिए विजय जी आपको क्वेश्चन है, गो अहेड। जी साहब जी, एक क्वेश्चन था मुझे। तेरा विपाक सूत्र जो है उसमें जो 10 स्टोरी दी गई है, तो 5 स्टोरीज एक टाइप की है और 5 स्टोरीज दूसरी टाइप की है। तो उसमें मुझे खाली एक पूछना था कि गौतम स्वामी जब जाते हैं प्रश्न पूछते हैं महावीर स्वामी को कि ये इसका भव ऐसा क्यों है, और फिर महावीर स्वामी जाते हैं उसके फ्यूचर भव में जाते हैं और पास्ट में जाते हैं। तो उसमें एक मुझे समझ में नहीं आया कि जो भव जो होते हो वो लोक तो इतना बड़ा है, लेकिन जो भव होते हैं वो सिर्फ एकदम लोकल, मतलब बिहार के आसपास में ही जो जगह है उसमें ही भव का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ऐसा प्रश्न उठता था कि लोक कितना बड़ा है तो क्या जन्म कहीं और नहीं लेते? अब आप थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ पहले जी देखिए, ये है विपाक। विपाक शब्द जो है इट इज इन हाफ पोर्शन, फुल फॉर्म इज दिस इज द कर्म विपाक। अब विपाक का मतलब क्या है? यहाँ पर कर्म का रिजल्ट।
जिसने जो कर्म किए हैं, जिसने जैसे कर्म किए हैं, तो उनके किए हुए कर्मों का रिजल्ट क्या है, what type of कर्म they have done and according to the कर्म what is the result of that। तो वो रिजल्ट जो दो है, दो प्रकार का है। क्यों कर्म, कर्म ही दो प्रकार के हैं वैसे, तो ये कर्म भी कौन से हैं, शुभ है और अशुभ है। तो विपाक का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट भी दोनों प्रकार का आएगा। अब शुभ कर्म का रिजल्ट शुभ आएगा और अशुभ कर्म का रिजल्ट अशुभ आएगा। तो यहाँ पर आपने शुभ अशुभ का मतलब क्या समझा है, ये जो शुभ है और ये अशुभ है, तो मतलब क्या है, तो ये जो रिजल्ट आएगा शुभ का मतलब सुख रूप हो जाएगा सब। ऐसा शुभ कर्म कितने लोगों ने किया है, कैसा किया है, जिनके रिजल्ट में उनको अच्छा सुख प्राप्त होने वाला है। और ऐसे अशुभ कर्म कितने लोगों ने किए हैं, कैसे कैसे अशुभ कर्म किए हैं, इन कर्मों का रिजल्ट कैसा अशुभ आएगा। तो अशुभ रिजल्ट किसको बोलते हैं, दुख रूप जो है। तो किसके जीवन में दुख कैसा आएगा, दुख कितना आएगा, कितने प्रकार का दुख आएगा, कब तक दुख आता रहेगा उनके जीवन में। वैसे ही सुख आएगा, कितना सुख आएगा, कैसा सुख आएगा, कब वो सुख आएगा, कितने प्रकार का सुख आएगा, कितने तरीके से, वो सारी बातें इसके अंदर सेटिंग है। तो यहाँ पर नाम क्या दिया गया, इसको नाम दे करके विभाग बनाया गया है और उसको नाम दिया है सुख विपाक। अब ये जो एक डिवीजन है विपाक सूत्र का, आधा डिवीजन आ गया सुख विपाक का। अब विपाक सूत्र का दूसरा आधा विभाग आ गया, ये रिजल्ट आया, इसका नाम दिया है दुख विपाक। पूरा ग्रंथ विपाक सूत्र आगम शास्त्र, इट इज ऑलरेडी डिवाइडेड इन द टू फॉर्म। The half portion is the dukha vipak and half portion is the sukha vipak। बरोबर, ये रिजल्ट समझिए आप पहले। अब ये जो है पूरे कर्म का रिजल्ट है, किसने कौन से कर्म किए, किसने कैसे कर्म किए, तो कर्म का विपाक चल रहा है। अब इसके अंदर भी महावीर स्वामी ने 10 चरित्र लिए हैं, सुख विपाक में भी ऐसे 10 चरित्र लिए हैं और दुख विपाक में भी ऐसे 10 चरित्र लिए हैं। तो कितने हो गए टोटल मिला करके, 10 और 10 ये 20 चरित्र जो है, ये है पूरा विपाक सूत्र आगम शास्त्र। अब विजय भाई, आई विल गिव यू द एडवाइस दैट आफ्टर दिस कर्म सीरीज इफ यू कैन स्टार्ट द रिजल्ट ऑफ दिस विपाक सूत्र आगम शास्त्र, so we can read, I can just with reading I can explain, but if you will understand before that the karma theory, what the whole karmas are, what type of the karmas are, what is the karma philosophy, so you can understand what the result of the karmas। अब बात कहाँ आई है, एट दैट टाइम महावीर स्वामी का मेन एरिया कौन सा रहा, जो महावीर स्वामी भगवान हुए, तो महावीर स्वामी भगवान हुए उनका पूरा क्षेत्र। अब कितने क्षेत्र में महावीर स्वामी जो है विचरण करते रहे थे, कितने क्षेत्र में महावीर स्वामी कब कहाँ पर थे, कब कहाँ पर थे, कितने क्षेत्र में उनका जो है विचरण वगैरह रहा, उसी हिसाब से वहां गौतम स्वामी साथ में रहे, उस हिसाब से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा है, उस हिसाब से ही वहां पर जो है ये प्रसंग आएंगे, नहीं तो किसके आएंगे सर। ये मैं यहाँ पर होल इंडिया का चित्र बना देता हूँ। अब आप इधर जो है ये गुजरात है और इधर ये जो है एक जनरल चित्र बनाया मैंने इंडिया का। अब उस समय यहाँ पर ये जो है मेन जो है मगध देश यहाँ का था
और बांग्लादेश यहाँ का था। 2500 साल पहले के अकॉर्डिंग टू द मैप ऑफ इंडिया। अब इसके नीचे आप चले जाइए तो ये जो है ये साउथ इंडिया था। अब साउथ इंडिया में तो महावीर स्वामी आए भी नहीं है, कहीं पर भी विचरण नहीं किया है। टोटल उस टाइम का 2548 ईयर्स बैक तो महावीर स्वामी साउथ इंडिया में कहीं नहीं आए। ये गुजरात का एरिया है तो महावीर स्वामी गुजरात में कहीं नहीं गए। अब ये जो है नॉर्थ के अंदर इधर राजस्थान का एरिया है, इधर महावीर स्वामी कभी नहीं गए। अब ये जो है महावीर स्वामी के लिए ये बताया जा रहा है, विहार करके महावीर स्वामी भगवान जो है एक बार यहाँ से पालीताना पधारे थे। गुजरात में पालीताना है तो विचरण करके गए और विहार करके वापिस आए। अब उसके बाद में जो है यहाँ पर दूसरे प्रदेश जो है इधर कहीं नहीं गए। तो महावीर स्वामी का एरिया जो रहा ये कौन सा 30 इयर्स केवल ज्ञान हो जाने के बाद में अब महावीर स्वामी के विहार क्षेत्र का मुख्य एरिया, अब महावीर स्वामी के साथ में गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी आदि गणधर हैं। तो महावीर स्वामी के लिए आहार पानी लेने, गोत्री लेने मेन गौतम स्वामी जाते थे। वो परम विनय भाव से भगवान की भक्ति वैयावच करना है, सेवा करना है। अब बाकी तो हजारों हैं, सब है। लेकिन जब गौतम स्वामी गए और ऐसे ऐसे घर देखे, ऐसे गोत्री गए और वहां पर ऐसी परिस्थितियां देखी, अब उस समय दिखाई देने में तो सामने सुख दुख ही दिखाई देगा। तो गौतम स्वामी तो केवल ज्ञानी नहीं थे, तो वो आकर के महावीर स्वामी को पूछते थे, हे भगवंत, आज मैं मृगा रानी के घर गया, वहां पर मैंने मृगा रानी के पुत्र को इस स्थिति में देखा, अब उसका कारण क्या है? तो महावीर स्वामी उसके लिए पूर्व जन्म बता रहे हैं। अब पूर्व जन्म बता रहे हैं तब तो वो कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पर भी जहां जन्मा है वहां का नाम दिया है। किस क्षेत्र में जन्मा था, किस जगह पर उसका जन्म कहाँ हुआ था, कैसा हुआ था, वो नाम दिया। अब उसके बाद ये जन्म लेकर के मृगा पुत्र बना। इसके बाद इसके कर्मों का फल क्या होगा, कितना होगा, कैसा होगा, कहाँ जाएगा, तब महावीर स्वामी ने नरक में बताया। अब महावीर स्वामी ने जब नरक में बताया, फिर स्वर्ग में बताया, फिर तिर्यंत गति में बताया, तो अब ये तो खाली इंडिया का मैप है ना। अब इससे ज्यादा तो बड़ा और पूरी दुनिया, वर्ल्ड मतलब पूरे लोक की बात आ गई। अब पूरे लोक की बात जब महावीर स्वामी कर रहे हैं तब क्या होगा साहब? तो ये आ गया पूरा लोक। अब महावीर स्वामी ने कहा कि देखो भाई, ये जन्म तो यहाँ पर है मनुष्य क्षेत्र में। अब यहाँ से ये जो है किधर नीचे गया, तो यहाँ से जब आप नीचे चले गए हो तो यहाँ से पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी नरक, पांचवी नरक, छठी नरक। अब कब ये जीव तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नरक में गया, फिर नरक में से निकल करके फिर आया, फिर निकल करके फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, कभी जाकर के स्वर्ग में गया तो देवी देवता बना, फिर वापस नीचे उतरा। तो यहाँ पर कई जन्म किए साहब। एक जन्म के इक्काई राष्ट्रकूट के भव में जितने जन्म किए उसका कर्म फल भुगतते 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 असंख्य जन्म बिताए। इतने असंख्य जन्म में कहाँ कहाँ जन्म लिया, कहाँ कहाँ भव हुए, कैसे हुए, और लास्ट में गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि भगवान इस जीव का आखिर क्या होगा, क्या ये कभी कर्म से मुक्त होगा कि नहीं, क्या ये जीव मोक्ष में जाएगा कि नहीं। तब महावीर स्वामी बताएगा, हाँ साहब, ये जीव मोक्ष में जाएगा और मोक्ष में पहुंचेगा, वहां सिद्ध बनेगा।
लेकिन उसके पहले तो इसका संसार चक्र कितना चलेगा, कितने भव करेगा तब जाएगा सब। तो इस तरह से विपाक सूत्र के आगम शास्त्र में महावीर स्वामी ने दुख विपाक, अब दुख का रिजल्ट, उस दुख के विपाक के पीछे किस जीव के कितने कर्म, किस जीव के कैसे कर्म, किस जन के कहाँ जन्म, किस जीव ने कहाँ जन्म लिए, किस जीव ने कैसे जन्म लिए, कैसे पाप किए, कैसे कर्म बांधे, भूतकाल के भवों के पूर्व भव के कर्म का कारण बताया, कर्म के भव बताए, और फिर दूसरे भव में उसने कर्म के फल कहाँ कितने भोगे, और कैसे वो जीव जो है कर्म क्षय करके मोक्ष में गया, ये भी बताया। सेकंड, अब सेकंड विषय के अंदर शुभ कर्म भी किसने कितने किए, अच्छा पुण्य भी किसने उपार्जन किया, कैसे किया, किसने दान दिया, डोनेशन कहाँ दिए, किसने क्या पुण्य उपार्जन, किसने परोपकार कैसे किया। अब जिस जीव ने जैसे जैसे पुण्य उपार्जन किया वैसे कर्म माने, अब वो स्वर्ग में कैसे गए, वहां पर सुख कितना मिला, फिर मनुष्य में कैसे आए, उस सुख का रिजल्ट उसने कैसा भोगा। तो सुख की साधन सामग्री, बिकॉज सुख इज आल्सो कनेक्टेड विद ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो सुख संपत्ति, राज, कुटुंब, परिवार, पुत्र, पत्नी, राज वैभव या धन वैभव या ऐश्वर्य, भोग विलास, साधन सामग्रियां, ये सब उसको कितने मिले, कितनी बार मिले, कैसे कैसे मिले, और वो भी तो आखिर मोक्ष में गए कि नहीं गए। ये कर्म विपाक सूत्र एक आगम शास्त्र है। सविता जी, आई विल गिव यू दैट, if for 1 year if you will continue the whole series of the vipak sutra agam, then I can explain you each and every topic of that, and with the details of the karma theory, what type of the karmas are jivas are doing, because in the sansar there are infinite numbers of the living beings. Even the human beings are the 850 crores population of all the world today. How many people, those who are living in this universe, but what they are doing, what they are doing. Suppose you will say today that there is the Mahavideha Kshetra, but each and every person in Mahavideha Kshetra, they are not doing the dharma, not doing the religion. Some of them, they are doing the bad karmas are also. So there, according to the karma, they will also get the result of the karma. If they will do the good karma, merit, you see, according to their merit, they will get the happiness, worldly things and everything. But if their karmas will be ashubh, you see, the sinful activities, if the person, those who are murdering to the other person, if they are killing to the person, those who are in the slaughterhouse, they are slaughtering the cows and buffaloes, so what will happen with them? What they will do? What type of karma they will feel, you see? तो ये तो हमको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। And Vijay bhai, I have already given the chance that if you will start the series of Agaman, in the whole series of Apaga, it may take so many years. So if you want to listen properly what type of the Agamas are, and if you want to listen only the Agamas, what they and what it contains in that Agam Shastra, that will be take too much, you see. And if you want to start this Vipak Sutra, it is really good, because in today's sansar, everywhere in the world, you see how many living beings, those who are binding by the karmas, what type of karmas they are doing and what type of the results they are feeling, you see. ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि अब if you are in US and Canada and North India or America or wherever you are living, but if you will want to start, then we can understand this. Chalo. Thank you. Kanti uncle, go ahead with your question. महाराज साहब बथेड़वंदामी, ये जो आपने कहा ये आगम सूत्र वगैरह और महावीर स्वामी ने जो केवली ने देखा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का, तो इसमें हमें प्रेजेंट में क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं ना, कि हमारे प्रेजेंट में हमारी ड्यूटी क्या हो जाती है।
कर्म क्षय करने के लिए कैसे प्रयत्न करना, कर्म से बचने के लिए आपको क्या करना है, फिर धर्म कैसा है, धर्म स्वरूप कैसा है, आप कैसे करेंगे, वो सारी बातें इसमें आएगी, वो बताएंगे समझेंगे। कोई और क्वेश्चन है किसी को? आई डेंट सी एनी हैंड रेज। मीनवाइल फिर से सूचना दे दो, लोगों की गिनती बढ़ गई है, तो अगले टाइम से ईस्टर्न टाइम 11 बजे शुरू होगा ये वाला सेशन। 10:30 से 11 जो हम आज तक क्वेश्चन आंसर्स करते आए हैं पिछले कुछ महीनों से, वो ना होते हुए 11 से 12 ईस्टर्न टाइम प्रवचन होगा और 12 से 12:30 क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जैसे कि हमने एकदम शुरुआत में शुरू किया था ये प्रथा। तो वो अगले, सिंस टाइम इज चेंजिंग ना, कल से सब जगह टाइम चेंज हो रहा है उस हिसाब से। तो और अगर आप इंडिया से हैं तो 8:30 बजे रात को इंडिया से आपको लॉग इन करना होगा अगले सैटरडे से। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है अब तो बाबजी हम प्रवचन की तरफ बढ़ते। सवाल किसके विषय में चल रहा था? वी आर टॉकिंग अबाउट द आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म संसार के अंदर समस्त जीवों का आयुष्य है। बिना आयुष्य की तो लाइफ ही नहीं है ना। तो कोई भी जीव आयुष्य कर्म बांधेगा, निश्चित रूप से बांधेगा। अब सवाल में किसका है? आयुष्य कर्म का बंध। अब कौन सा जीव कब किस प्रकार का आयुष्य बांधे? तो जनरली ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर तिथि जो है, अब तिथि जो है आप ये देखिए कि तिथि के अंदर अब ये एक सामान्य तिथि है, ये और ये जो है जिसको हमने कहा ये पर्व तिथि है। सामान्य तिथि और पर्व तिथि, आपको ये देखना है पर्व तिथि के दिन जो है, पर्व तिथियां कैसी हैं? ये है बीज की पर्व तिथि, और उसके बाद में चलिए पंचमी आएगी, उसके बाद में आप चलिए एक के एक बात जो है तिथि कैसे बदलती है और पर्व तिथियां आएगी सा। तो ये जो आपको दी है बीज की तिथि है, ये पंचमी तिथि है, फिर अष्टमी तिथि आती है, अब ये एकादशी आ गई, अब ये 14 आ गई। ऐसे आप जो ये तिथि है ये सब पर्व तिथि है। अब पर्व तिथि के अंदर आप मेनली अगर ले रहे हैं कि ये 5 पर्व तिथि है, तो पर्व तिथि के अंदर एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। एवरी पक्ष देयर आर द 2 पक्ष इन 1 मंथ। तो पहले शुभ पक्ष, शुक्ल पक्ष, फिर कृष्ण पक्ष। अब ये भी 5 तिथि पर्व तिथि आ गई। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इधर, तो ये 2 के बीच में 3 दिन का गैप है। एवरी 3rd डे, मतलब क्या हुआ? बीज के पास 3rd डे वापिस पांचम आएगी, पंचमी के 3rd डे अष्टमी आएगी, अष्टमी के 3rd डे एकादशी आएगी, और एकादशी के 3rd डे 14 आएगी। एवरी 3rd डे, मतलब ये जो है गैप चल रहा है। इस तरह की पर्व तिथियां जो आ रही हैं, इन तिथियों के अंदर अब ये हमने इसको धर्म के नाम पर कन्वर्ट करके पर्व तिथि नाम दिया है, पर ऑलरेडी ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर थोड़ी भारी तिथि है।
तो जैन धर्म ने इसकी व्यवस्था कैसे बैठाई कि इन पर्व तिथियों के अंदर आपको जो है विराधना कम करनी है, जीव विराधना कम हो और तब तपस्या ज्यादा हो। तो ये तिथियां अशुभ हैं, कहा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, हमने इसको धर्म शास्त्र के हिसाब से धर्म जोड़ करके पर्व तिथि कर ली। तो हमको क्या करना है, जैसे आपने लीलोत्री, हरी वनस्पति, द ग्रीन वेजिटेबल्स आपने 5 दिन यूज नहीं किए तो आपको काटना, कमरना, लाना करना कुछ नहीं रहेगा। आपने घर के अंदर स्पाइसेस, दाल और रोटी बना करके खा ली सा। अब दाल के अंदर जो है अब वो जीव नहीं रहे, मूंग की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल, व्हाटएवर टाइप ऑफ स्पाइसेस, तो उसके अंदर जो है अब जीव नहीं है। आखे मूंग में है, चने में है, उड़द में है, सब में है। एक बार दाल बन चुकी है, अब उसमें जीव नहीं है। अगर आपको वेजिटेबल्स लाने हैं तो इन तिथियों को हमने छोड़ा। ये तिथियां प्राय करके आयुष्य बंध में कारणीभूत बन सकती है। इनका कहना क्या है, हेतु समझिए, व्हाट द इंटेंशन दे आर गोइंग टू मेक इट मोर क्लियर, कि ऐसी पर्व तिथियां, ये ज्योतिष शास्त्र एक अलग हो गया, धर्म शास्त्र अलग हो गया। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये तिथियां हैं थोड़ी हैवी, भारी तिथि है। अच्छे शुभ मुहूर्तों में जनरली ऐसी तिथियां बहुत कम आती है। तो ये भारी तिथि है कि इन दिनों में आपको कर्म बंध ज्यादा होने के चांसेस। तो क्या करें हमने अपना खाना पीना, रहना करना आदि थोड़ा सा बदल दिया। तो आप इन पर्व तिथियों के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स न लाएं। आपको अगर जो है ककुम्बर लाते हो, पपाया लाते हो, आप टोमेटो लाते हो, आप कुछ भी बनाते हो, तो उसके अंदर इतने बीज है, इतने जीव है, तो बेटर कि चलो एक दिन हम इनसे बच करके अलग रह जाएं। तो हमको लाना, काटना, पीटना करना कुछ भी नहीं होगा। तो हमको अगर उस दिन ये पर्व तिथि और उस दिन अगर हमने कोई विराधना ज्यादा की, जीव हिंसा हुई, तो कर्म, आयुष्य का कर्म कैसा बंधेगा। अभी आयुष्य कर्म की बात चल रही है, दूसरे कर्म तो और है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस दिन किया अष्टमिक और छठ और सातम बीच में आई तो कर्म नहीं बंधेगा, ऐसा नहीं है, बंधेगा। वो भी तो है ना, दूसरे तो सब कर्म है। आयुष्य कर्म रेगुलर नहीं बंधता है। मोहनीय कर्म आदि, ऑल द 7 कर्मास, दे आर बाइंडिंग एवरी डे एंड रेगुलरली एवरी मोमेंट। वो तो है ये सब कर्म। तो बीच में, इसके बीच में 9वीं और 10वीं आई, इधर 11 और 12 आई, तो ये तो रोज का है। रोज की तो डेली रूटीन तो हमारी चल ही रही है ना। एवरी डे डेली रूटीन जो हमारी चल रही है वो चल रही है, वो रुकी हुई तो नहीं है। तो यहाँ पर जो है डेली के रूटीन कर्म जो है वो कर्म 7 कर्म, स्पेशली फॉर आयुष्य कर्म। तो क्या होगा, एवरी 3rd डे हमारे राग द्वेष क्लेश कसायों के अंदर चेंजेस जो आते हैं, एवरी 3rd डे हमारे राग द्वेष में, क्लेश कसाय में थोड़ी तीव्रता आती है। तो उस दिन अगर हम जीव हिंसा नहीं करते हैं, आखिर तो भोजन करना ना, पेट भरना है। To eat everything, anything you see, just you are filling your stomach. तो बेटर है कि उस दिन हमने दाल चावल, रोटी दाल या दाल की सब्जी बना करके खा ली और पेट भर लिया। हम उस जीव, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स है, तो इन सब की जीव हिंसा की विराधना में से हम बच गए। एक दिन बचे हैं, फिर बाद में दूसरे दिन खा रहे। तो ये देखना है कि हमारे आयुष्य कर्म बांधने योग्य ऐसा कोई भारी कर्म न बंध जाए जो आयुष्य कर्म बंधा रहे ज्यादा करके। तो उससे बचने के लिए हमने ये कोशिश की है। अब ये धर्म की व्यवस्था आ गई। एस्ट्रोलॉजिकल दीज आर द तिथिस, नो डाउट। और प्राचीन काल के शास्त्रों के अंदर अब 14 के बाद 2 और जोड़ दी इसके साथ। वो जो जोड़ी हुई है वो पूर्णम
एंड अमावस। तो ये जो है अगर हम इसको जोड़ देते हैं साथ में, तो ये भी पर्व तिथि के अंदर, इसलिए इसको पर्व तिथि नाम दे दिया। इतने दिन में अगर हम न खाएं ग्रीन वेजिटेबल्स तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। On the contrary, Ayurveda Shastra says that if you are taking one day the green vegetables and another day if you are not taking the green vegetables or you are taking that the spices, you see, ये दालें वगैरह हम कठोल खा रहे हैं, we are getting the more protein from them, we are getting the more calcium from them. ग्रीन वेजिटेबल्स में से सब में से इतना कैल्शियम आपको नहीं मिलेगा, इतना प्रोटीन नहीं मिलेगा जितना आपको ये मूंग चने तुअर उड़द में से मिलने वाला है, वो इतना इनमें से ग्रीन वेजिटेबल्स से पॉसिबल नहीं है। फ्रॉम दैट ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यू कैन गेट द मैक्सिमम विटामिन्स एंड अदर थिंग्स आल्सो, नो डाउट। लेकिन आपको जो मैक्सिमम कैल्शियम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वो उससे तो बॉडी के लिए भी एक बैलेंस बन जाता है। हमारे ख्याल में बॉडी के लिए एक अच्छा बैलेंस बन जाता है ना, तो वो अगर हम सेट कर ले तो दिस इज द फिजिकल व्यू पॉइंट, दिस इज रिलीजियस व्यू पॉइंट, एंड थर्ड वन अकॉर्डिंग टू द तिथि दैट इज द एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट। अब आपको बचना है आयुष्य कर्म के बंध से। आयुष्य कर्म का बंध तो होना ही होना है। अब ये हम नहीं समझ करके बैठे हैं कि आयुष्य कर्म सिर्फ 70 इयर्स में ही होने वाला है, 80 इयर्स में ही होने वाला है। वो जब आपका 100 फिक्स हो तब। अभी यार यू आर लुकिंग इन द यूक्रेन एंड रशिया वॉर, यू सी एवरी डे द हाउ मेनी पर्सन्स आर डाइंग देयर, यू सी either the small children or the aged person or the youngster person or the father or the mother or whoever so may be, because there are the bombs and bombardmenting of the bombs and missiles they are using in all types of weapons, you see. How many people are dying every day? What the Mahavir Swami says that before they die, they must bind this Ayushya karma again and then they will go to the next life. चलो ये तो ठीक है, यूक्रेन के अंदर वी आर थिंकिंग अबाउट द वॉर, बट where every day you see there are the thousands of people those who are dying in the accidents, thousands of people those who are dying in the different type of disease, thousands of people those who are dying in the hospitals in the treatment, thousands of people those who are suffering from the cancers and heart disease, they are dying. तो अब वो कोई किस एज के नहीं है क्या? कोई छोटी एज के हैं, कोई बड़ी एज के हैं, कोई किस एज के हैं, कोई किस एज के हैं, एज ग्रुप इज डिफरेंट। लेकिन अब आयुष्य तो है ये, मर तो रहे संसार के अंदर लोग, तो वो अगर मरते हैं तो उनको तो आयुष्य बांधना कंपल्सरी। बिफोर डाइंग यू सी दे शुड कंपल्सरी बाउंड दिस आयुष्य कर्म। उसके बिना तो कोई नहीं जाएगा सर, मरेगा ही नहीं, कोई नहीं मरेगा, nobody will die. अब उसको जब कर्म बांधना ही बांधना है तो चलो भाई हम कम से कम मिनिमम से मिनिमम जीव हिंसा विराधना उसमें से कैसे बचें। भाई खाना पीना तो पूरी लाइफ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक एवरी डे हमको खाना पीना ही है। ऐसा क्या फर्क पड़ता है आपको? आप अगर इसमें बचने की कोशिश करें, if you are eating any type pizza, pasta and burger, अब पिज्जा पास्ता के अंदर भी आप देख लेंगे कि if they are using any type of cheese, so cheese is made by the cow and calf, you see. अब उसमें 2 पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा लग रही है, तो एक दिन आप पिज्जा पास्ता नहीं छोड़ सकते हो? क्या तकलीफ है? आप घर के अंदर फ्रेश गरम रोटी बनाइए, दाल बनाइए, राइस बनाइए, दाल की ही सब्जी बना लो साहब, उसी के खा लो, आपका पेट भर जाता है, आप सफिशिएंट खा सकते हो और आपकी बॉडी हेल्दी रह सकती है, कोई ऐसी ना नहीं है। तो उस हिंसा से बचने के लिए हमने ये धर्म की व्यवस्था बीच में आई। धर्म की व्यवस्था क्यों आई? जीव हिंसा से बचने के लिए धर्म की व्यवस्था आई। अब जीव हिंसा तो हो रही है, जीव हिंसा वैसे भी रेगुलर हो रही है, तो 1 महीने के 30 दिन है,
In the 30 days of 1 month, you see, these are the 30 days. अगर आप उसके अंदर फॉलो करते हो, अगर आपने जो है पर्व तिथि फॉलो की, तो आप 5 पर्व तिथि फॉलो करते हो, या आप जो है 5 और ये 2 7 जोड़ देते हो, तो या तो आप 5 और 5 करके आप 10 तिथि लो, तो आपने 10 दिन नहीं खाया और 20 दिन आपने खाया, तो आपका तो बॉडी बैलेंस तो अच्छा बन रहा है। अगर आपने जो है ये जोड़ करके पूर्णिमा और अमावस्या को पाखी के रूप में जोड़ करके किया, तो 5 और ये 2 7 बन गई। तो 7 और 7 करने जाओ तो प्लस जो है वो आपके लिए ये 14 हो गई, समझे कि नहीं? अब कोई कम ज्यादा कोई गिनो उस हिसाब से। चलो भाई, आपने 20 नहीं ली और इधर से ली, तो आपने 6 और 6 12 कर ली साहब। अब आपको ये सोचना है कि इन 30 डेज क्या लाया, 30 डेज ऑफ मंथ यू सी, 2 पक्ष के लिए अंदर आपने 10-12 दिन पर्व तिथि के अगर वे ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह यूज नहीं किए, तो भी आपका काम तो चल रहा है ना, पेट तो भर रहा है, आप बचकर तो रहेंगे कम से कम। अब संसार है, सबका ही आयुष्य है, सभी जीव है संसार में, अनंत जीव है, आयुष्य तो रोज सबको बांधना है, कंपल्सरी है। आयुष्य बांधे बिना तो मरने वाले नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जीव हिंसा करके आयुष्य बांधे या बिना विराधना के आयुष्य बांधे, तो कितना फर्क पड़ेगा? कैसा आयुष्य? स्वर्ग का भी आयुष्य बनता है, नरक का भी आयुष्य बनता है, सब प्रकार के आयुष्य तो बनते ही है ना। तो अब आप जो है उसमें से किस जीव को किस प्रकार का कैसा आयुष्य बांधना कि नहीं बांधना, अब आपको अलग अलग तरीके से ये देखना है। देखिए, अब संसार के अंदर समस्त जीवों का जो आयुष्य बंधा हुआ है, अब वो किसका आयुष्य कितना, अब इसको आप 3 प्रकार से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो मिनिमम आयुष्य, मैक्सिमम आयुष्य सबका कितना अलग अलग प्रमाण में होता है, वो प्रमाण आप देख लो, आपको ख्याल आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अब केवल ज्ञानियों ने जैसा हमको बताया है कि आयुष्य तो सबका है ही है। ये है मिनिमम आयुष्य। अब ये जो है मीडियम कक्षा का आयुष्य, उसको भी आप देख लो, और ये थर्ड जो है ये मैक्सिमम कक्षा का आयुष्य। अब इसके अंदर जो है तीनों प्रकार के बताए, संसार के सब जीवों की बात चल रही है, जितने जीव, अब केवल ज्ञानी केवल दर्शनी है तो वो तो संसार के सब जीवों के बारे में बताएंगे, वो किसी के बारे में ना नहीं कहेंगे, समझे कि नहीं। अब ये किसका चल रहा है कि मिनिमम आयुष्य तो अगर हम किसी का भी लेने जाए तो 1 सेकंड से लेकर के, मतलब एक समय से लेकर के, अब वो चलते चलते 48 मिनट, इसके शास्त्र में नाम दिया है अंतर मुहूर्त। अब ये अंतर मुहूर्त का आयुष्य जो है मिनिमम है, बस अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट के अंदर जो भी आएगा वो सब अंतर मुहूर्त है। तो अब आप किसी का 10 मिनट का, किसी का 20 मिनट का, किसी का 30 मिनट का, वो सब मिनिमम में तो अंतर मुहूर्त में आ जाएगा। किसी का भी, संसार का कोई भी जीव है, मनुष्य भी है तो भी हमारा है। अब ये किसकी बात आ गई, मीडियम कक्षा के अंदर तो जो भी जीव मैक्सिमम और मिनिमम से 2 के बीच में मीडियम है। अब आज मैक्सिमम पंचम काल के कलयुग का 125 ईयर्स तक का, 130 ईयर्स तक का बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं हमको, इट इज पॉसिबल। लेकिन अब नहीं है 125 130 के, कोई वर्ल्ड में भी रेयर कोई 2-4 होंगे तो होंगे, अदरवाइज तो नियर अबाउट 100 के आसपास वाले काफी हैं। और एवरेज रेंज तो आप देख रहे हो कि
70, 65, 70, 75, 80 ये एवरेज रेंज जो चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। जापान के अंदर मैक्सिमम पीपल्स हैविंग द हाईएस्ट एज यू सी, अब वहां पर काफी अच्छे हैं, आयुष्य बड़े बड़े भी हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें संसार के सब जीवों की, मैक्सिमम आयुष्य जो संसार में जीव जीने वाले हैं, तो देखिए ये सब के बारे की बात चल रही है। अब सबके बारे में आप पहले किसको लेंगे? सब जिसको हम यहाँ पर कहते हैं पृथ्वी का। अब ये जो है पृथ्वी का जीव, मतलब क्या हुआ? पृथ्वी ही जिसका शरीर है। अब पृथ्वी काय के जीवों के अंदर आप देखिए रत्न आ गए, पत्थर, ऑल टाइप ऑफ स्टोन्स जो है वो इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स जो है वो आ गए। अब इसके अंदर जो है मिट्टी, धूल, कण जो है ये सब पृथ्वी काय के जीव है ना। तो अब इन सब के अंदर जो जितने जीव जिस प्रकार के हैं, अब इनका सबका मैक्सिमम आयुष्य रहेगा तो कितना रहेगा? तो मैक्सिमम आयुष्य इनका बताया है शास्त्रों के अंदर, ये है 22,000 ईयर्स जो है, इतने वर्षों का सब जीवों का मैक्सिमम आयुष्य। You can take all types of diamonds, you can take all types of stones, you can take all types of metals, either it may be iron or it may be gold or it may be silver or whatever it may be, because all having the पृथ्वी काय। तो मैक्सिमम आयुष्य जो पृथ्वी काय का बताया, अब ये से किसका बताया? सब केवल ज्ञानियों का बताया, सर्वज्ञ ने। अब मीडियम तो मैंने बता दिया कि इससे कम कितना होगा, और उससे मिनिमम मैंने बता दिया आपको। अब माइंस के अंदर से जो स्टोन निकल रहे हैं सब, तो माइंस के अंदर उसको बनते कितने वर्षों लगते, कितने वर्षों से बनते। डायमंड्स वगैरह निकल रहे हैं तो माइंस में से निकल रहे हैं सब। गोल्ड वगैरह निकल रहे हैं तो माइंस में से निकल रहे हैं। सिल्वर निकल रहा है, कॉपर निकल रहा है, आयरन निकल रहे हैं, और बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकल रही है। वो जीव है, सब एकेंद्रीय जीव है। ये सब जिनको आपने कहा ये एकेंद्रीय जीव की बात चल रही है। अब ये एकेंद्रीय जीव के अंदर कौन कौन से जीव कैसे कैसे होते हैं, ये मैं आपको कह रहा हूं। सविता जी, कैन यू स्टार्ट द सीरीज ऑफ दिस जैन बायोलॉजिकल स्टडी, जैन बॉटनिकल स्टडी, जैन zoological study, all the living beings, what type of different types of living beings, those who are in this world they are living, how many kinds of the, how many types of the living beings, how can we define that they are the really living being, you see। अब ये पूरी दुनिया के अंदर सभी धर्मों ने या सभी all different schools of philosophy, and even you can say the science also had not believed that how many kinds of living beings, but this is the beauty of Jainism। जैन धर्म के अंदर जो है ये पूरी सीरीज आप चलाइए, इफ यू कैन कंटिन्यू द होल सीरीज फॉर 1 or 2 years, then you can understand how many types of living beings those who are living in this universe। जीव विज्ञान, you can take the give the name for that, the जीव विज्ञान। क्यों दिया महावीर स्वामी? पहले क्या कह रहे हैं? परमं ज्ञानम तोदया, पहले जीवों का ज्ञान होगा तो आप उनकी दया पालोगे, नहीं तो कैसे पालोगे। तो जीव कौन है, जीव कैसे हैं, जीव कितने हैं, किस प्रकार के जीव, कैसे कैसे जीव है, उन सब की स्टडी हमको करनी पड़ेगी साहब। दुनिया में और कोई धर्म नहीं कर रहा है। इवन हिंदुइज्म आल्सो, दे डिनाइज व्हाट इज पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। They are not the living beings, they are not जीवा जीव से। वो पंच महाभूत कह करके उन्होंने बात ही उड़ा दी। और क्रिश्चियनिटी के अंदर तो एक्सेप्ट द ह्यूमन बीइंग देयर इज नो एनी अदर लिविंग बीइंग। इवन इन इस्लाम आल्सो एक्सेप्ट द ह्यूमन बीइंग, देयर इज नो एनी अदर लिविंग बीइंग व्हिच इज एग्जिस्टिंग एट ऑल, नॉट एट ऑल, नथिंग। अब वो कौन एक्सेप्ट करेगा? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इतना सब डिवीजन करके इतनी स्टडी कौन करेगा? लेकिन जैनिज्म ने
इतना बड़ा साइंस डेवलप किया हुआ है जीव विज्ञान का, जैन धर्म के अंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और उसको हम सब जब पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, then you will get the proper knowledge about all the living beings. अब ये किसने बताया? ये सब ये महावीर स्वामी का ही काम है। Without केवल ज्ञान, without केवल दर्शन, it is not possible for the stones and metals. Who can say that the ayushya, the age of all these stones and metals, you see? जब उसके अंदर कोई जीव ही नहीं मानता है, तो महावीर स्वामी तो केवल दर्शन से देख करके उस जीव को और जीव के आयुष्य को, और आयुष्य में मैक्सिमम आयुष्य कितना होगा ये बता दिया। कितनी कितनी बड़ी बात है, आप कल्पना के बाहर की बात है। आप ये सोचेंगे कि ये तो जो है बिल्कुल अनबिलीवेबल थिंग है, ऐसा नहीं है साहब। इतनी डिटेल माइन्यूटली जब सबके लिए बताई है तो वो कैसे बताए। अब चलिए ये हम लाइन लेते हैं पानी। अब पानी जिसको अपकाय नाम दिया है ना, अब मतलब पानी काय मतलब शरीर। ये अगर आप उसको देखें कि एक ड्रॉप है, द वाटर इटसेल्फ, द ड्रॉप ऑफ सिंगल वाटर इटसेल्फ। अब पानी में तो असंख्य जीव है, वो अलग बात है, दो इंद्रिय जीव अलग बात है। वाटर इटसेल्फ इज ए लिविंग बीइंग। अब महावीर स्वामी को पूछा गया कि हे भगवत, मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी के अंदर कोई जीव कितने वर्षों तक रह सकता है? You will use the water every day, but some of type of water which is already under the earth, you see, where there is nobody is using there, you see, that type of water which is stored in the middle of the whole mountain, under the mountain or under the earth, you see, wherever that आयुष अब का है पानी के जीव, तो उसका आयुष्य मैक्सिमम हाउ मच इज पॉसिबल? तो महावीर स्वामी ने कहा कि 7,000 years that watery life they can live that how many years maximum. This is maximum. But what is about the minimum? When the rain is coming, you see, from the cloud, the water is coming on the earth. Within the 2 minutes, it will come on the earth. It will just touch with the earth and they will die, all the upkai jivas. So that is only for 2 minutes. अब वो पानी है, लिक्विड फॉर्म में है, और स्पर्श इंद्रिय एक ही है, और it is coming from that cloud. The clouds may be up to 2 kilometers, 3 kilometers, or 5 kilometers. But having that mass and velocity, so when they are coming from the cloud and they are coming on the earth and it will just fall down on the earth, it will touch with the earth, they will die immediately. So they have only the 2 minutes life. लेकिन ऐसा भी तो पानी है जमीन के अंदर जो बहता है, इन द वेल आल्सो, कुओं के अंदर या दूसरे कोयल के अंदर, तो वो पानी बचा हुआ सुरक्षित रहता है। नोबडी इज यूजिंग दैट, नोबडी इज टचिंग दैट, यू सी। अब वो पानी का मैक्सिमम आयुष्य केवल ज्ञानी ने अपने हिसाब से बताया था। अब ये मान लो कि यहां से हम लेते हैं हवा के जीव, ये वायु काय है। अब हवा जिसको हम कहते हैं कि भाई उसमें भी तो जीव है, तो वो कौन से जीव है, वो कैसे जीव है? अब ये जो आप देख रहे हो कि ये अगर इस तरह से जो हवा चल रही है, बस लेकिन ये हवा के अंदर ये जो जीव अंदर जो है, अब ये हवा के जीव, वायु कायिक जीव जो है, अब उनका भी तो आयुष्य है कि नहीं? जीवन तो है, वो भी जी रहे हैं इसके अंदर। ये सब एक जीव इसके अंदर जो जी रहे, हवा के जीव, हवा इटसेल्फ इज ए लिविंग बीइंग, तब वो वायु काय। अब महावीर स्वामी कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो है, वायु काय के जीवों का आयुष्य जो है मैक्सिमम जो है 3,000 ईयर तक भी वो हवा के जीव जी सकते हैं, रह सकते हैं। अभी देखिए कि अगर वेस्ट में एयर आ रही है, इधर कहीं फायर लग रही है, और हवा के प्रेशर से अगर वो फायर आगे बढ़ गई, समझे,
तो हवा के जीव फायर में जाकर के जल करके मरना ही है। अब कितने मिनट वो जिएंगे, कितने मिनट में मरेंगे साहब? जीवन तो चल ही रहा है, तो जाकर तो मरना ही पड़ेगा उनको। अब ऐसे जीव जो हैं, जो जिस प्रकार के जितने जीव, ये अब आप इसमें से देखिए, इसको कहते हैं तेऊकाय। ये तेऊकाय मतलब क्या है? अग्नि के जीव। अब अग्नि के जीव, आपने ये जो है एक दीपक लगाया है, अब ये जो है इसका एक फ्लेम है, तो ये अब कब तक जिएगा? ये कितना जीवन है? ये फ्लेम के अंदर जो अग्निकाय के जीव आए और उनको जीना है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर उनको मैक्सिमम अगर वो जिए तो ओनली 24 आवर्स। अब उनको सिर्फ जो है अहोरात्र, एक दिन रात का ही उनका जीवन है, बाकी तो 1 मिनट में भी मर जाए। अभी किसी ने, आपने माचिस लगाई, मैचिस बॉक्स लेकर के एक पीस लिया, माचिस लगाई, अग्निकाय के जीव आए, उत्पन्न हुए, और 1 मिनट तक वो जो माचिस चलेगी वहां तक मर जाएंगे। उनको कुछ आहार मिलेगा तो जिएंगे ना। ये क्या है कि इसके अंदर उसको जो है घी तेल जो मिल रहा है, उस हिसाब से जीवन जी रहा है। अब ये घी तेल खाने पीने का साधन समाप्त हो जाएगा, क्या करेगा? अब इसको भी ऑक्सीजन मिल रही है, ये भी ऑक्सीजन ले रहा है। किसी ने इसके ऊपर जो है कवर करके इसको ढक दिया, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो खेल खत्म हो गया। तो इसको जीना है, 24 आवर्स तक ही जिएगा, मैक्सिमम उसके पास इतना ही लाइफ है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब बार बार दूसरे जीव आके उसमें जन्म लेंगे, जीवन जिएंगे, मरेंगे, आएंगे, जन्म लेंगे, जिएंगे, मरेंगे, ये प्रक्रिया उनकी चलने वाली है, समझे कि नहीं? अब इसके अंदर आप देखिए, ये आ गए वनस्पति काय के अंदर। अभी वनस्पति काय के अंदर जो है कितने प्रकार के हैं? अब ये जो है, अगर आप ये देखते हो कि ये भी वनस्पति काय है। अब ये आप मैंगो के अंदर, ये एक जीव है, इसका अपना एक जीव है, ये भी जीवन तो जी रहे हैं ना, इनका जीवन जो जहां तक है। अब ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीज वगैरह जो आप देख रहे हो, तो कितने प्रकार के जीव, कोई कहां तक रहेगा? मैंगो आपने खा लिया, मैंगो खा करके सीड्स आपने फेंक दिए, अब वो सीड्स को कोई सुरक्षित करके रख दे, तो ये जो है चलते चलते आप ये देखेंगे, ये जो है 10,000 वर्षों तक जी सकते हैं। आपने एवोकेडो लाया ना, तो एक एवोकेडो के अंदर इतना बड़ा सीड है, एक सीड के अंदर उसका जीव है, लाइफ तो उसके, ये तो पूरा शरीर है। ये काय, काय शब्द क्या है? ये काय जो है पूरा शरीर है, जो जीव है उसकी बात करिए। अब पूरा मैंगो सड़ जाएगा, इट विल डीके नो डाउट, लेकिन अंदर के जो सीड है वो निकल कर सुरक्षित आप रख लो, तो कितने वर्षों तक मैक्सिमम रह सकता है? कोई भी हो, किसी के भी अंदर, आज भी लोगों के पास 1,000 बरस के सीड्स पड़े हुए हैं साहब, एंड दे आर जस्ट ग्रोइंग दैट, जो सुरक्षित वर्षों से रखे हुए हैं, तो वो जो है सीड्स आज भी है, नहीं ऐसी बात नहीं है, समझे कि नहीं? अब ये जो है इनके अंदर जीवन जी सकते हैं। अब भी बाकी जो है पोटैटोज है, किसे ऑनियंस है, गार्लिक्स है, सूरन है, मूला है, शकरकंद है, कैरोट है, ये सीडलेस है, ये सीडलेस है। आप इनको कहाँ ज्यादा रख सकते हो? क्या करेंगे? ये इतने वर्षों तक नहीं रख सकते हैं। वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति का है, ये जो जिनको हमने नाम दिया है कि प्रत्येक वनस्पति काय के जीव, अब ये अगर सुरक्षित रह जाए, इनके बीज वगैरह रह जाए तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे, सबकी बात अलग है। अब अनंत काय में तो ऐसे ही कहीं पर भी डाल दो, अनंत काय में तो कहीं पर भी एक पोटैटो में से तो 1,000 बन जाएंगे सब।
तो महावीर स्वामी ने केवल दर्शन से, केवल ज्ञान से जान करके क्यों ना कहा कि आपके शरीर के लिए आप 2 मैंगो खा लो तो 2 जीव की हिंसा है, लेकिन पोटैटो ऑनियन खाएंगे तो अनंत जीवों की हिंसा है। तो पहले तो उस जीव हिंसा की विराधना में से तो बचना, वो धर्म तो वहां शुरू हो रहा है ना। आप धर्म शुरू करोगे तो जीव हिंसा से बचोगे, तब जाकर के आपका धर्म शुरू होगा, नहीं तो कैसे होगा। ये मुख्य बात यहाँ पर बताई जा रही है। चलो, अब ये तो हो गए एकेंद्रिय जीवों की बात हमने कर दी, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। अब जीव उसमें से आगे बढ़ेंगे, अब वो यहां से चलेंगे। अब इसको हम कहते हैं 2 इंद्रिय वाले जीव। अब इसलिए मैं आपको सविता जी कह रहा था कि अगर ये हम जीव विज्ञान की सीरीज चालू करते हैं तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ 2 इंद्रिय जीव हैविंग द 2 सेंसेस, how many types of they are, how many kinds of they are. I'm not talking about the figure, how many quantities you see, that is different thing. But ये जो जीव संसार में है, अब इन जीवों का प्रमाण कितना है, कैसे जीव है, तो each and every living being they have their own आयुष्य। अब इसके लिए अगर ये 2 इंद्रिय में कितने प्रकार के आएंगे, ये शंख के अंदर जीव होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ वर्म्स जो होते हैं उसके अंदर जो है ये सब 2 इंद्रिय, छोटे बच्चों के पेट में वर्म्स पड़ते हैं, वो 2 इंद्रिय जीव है। अब रिंग वर्म अलग है, थ्रेड वर्म अलग है, टैप वर्म अलग है, ये सब 2 इंद्रिय जीव है। अब इनके अंदर जो होते हैं वो देखिए आप, और जो है वो अलस्य જેને ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ આપણે, अलस्य वगैरह, वो 2 इंद्रिय जीव है। अब इन जीवों के आयुष्य की बात अगर की जाए तो इनकी लाइफ मैक्सिमम 12 इयर्स तक की चल सकती है। ऐसे बहुत प्रकार हैं, कई जीव हैं ऐसे, लेकिन मैक्सिमम आयुष्य उनका 12 इयर्स तक का पॉसिबल है। ये सोचिए आप, समझे कि नहीं। One lady, she met me in the Bombay, you see, she was suffering from this type of bumps on the stomach. But she told that after so many years when it come out, you see, then she was just, अब उसने उतना बड़ा देखा कि ओ हो, near about the 1 feet height, 1 feet की उसकी लेंथ देखा। अब वो 2 इंद्रिय जीव है। अब वो कितने वर्षों के बाद उनके पेट में से निकला, अब इतने वर्षों तक कैसे जिया, कैसे रहा। तो यहाँ पर ये शास्त्रों में, आगम शास्त्र में बताया कि 2 इंद्रिय वाले जीव कोई भी हो तो मैक्सिमम उनकी लाइफ अप टू 12 इयर्स तक रह सकती है, 12 बरस तक वो उनका मैक्सिमम जीवन। देखिए, मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, और मीडियम के अंदर तो कोई कभी भी मर जाए, मिनिमम के अंदर तो आप अंतर्मुहूर्त तो बोल दो कि कभी भी मर जाए। They have that much आयुष्य। अब उनका आयुष्य है तो वो जीवन है, जीवन काल है तो इतने वर्षों तक उनको जीना है। अब ये इतनी डिटेल कौन बताएगा, सोचिए। विदाउट केवल ज्ञान एंड विदाउट केवल दर्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू से all the living beings and their आयुष्य, the life years, you see, it is not possible at all। अब इसी तरह से आपने ये नीचे उतरिए सा, अब इसको हम बोलते हैं 3 इंद्रिय जीव। अब आप इंसेक्ट्स देखते हो, ये इसके अंदर, वर्म्स के अंदर तो बेंद्रिया में बैक्टीरिया भी इसमें आ गए सब। अब ये जो कोविड-19 के हैं, कोरोना के हैं, या आप अभी ओमिक्रॉन बोलिए, आप दूसरे नाम बोलिए, सब ये 2 इंद्रिय वाले जीव हैं। अब बैक्टीरिया, कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब मैक्सिमम लाइफ उनकी कितनी है, सोचिए आप। सब 2 इंद्रिय जीव है, तो वो भी जीवन तो जिएंगे ना अपने हिसाब से, लाइफ तो उनकी भी है। लेकिन अब जो 3 इंद्रिय वाले के अंदर है, 3 इंद्रिय के अंदर, आरती बहन, डू यू नो अबाउट ऑल द हैविंग 3 सेंसेस लिविंग बीइंग्स?
एंट, जी any other names? Do you know about that? ant, ladybug, insects, worm. नहीं, amoebas and worms are having only 2 इंद्रियस. Okay. हाँ, वो लेडीज के सिर में बालों में बनती है जो, उसको क्या कहते हैं? Lice. हाँ, वो भी जो है 3 इंद्रिय है, हैविंग 3 इंद्रियस, यू सी. ख्याल है कि नहीं? तो उसके अंदर है, हाँ, चींटी है, मंकोड़ा है, जू है, लीक है, खटमल है, ये बिस्तर में जो होते हैं खटमल है. फिर वापस अनाज के अंदर होने वाले कीड़े जो है, राइस के अंदर है, गेहूं के अंदर है. अब आपके इंग्लिश नाम क्या है वो अलग अलग, ऑल टाइप्स ऑफ बग्स जो है वो सब तेंद्रिय जीव है. अब ये तेंद्रिय जीव जितने भी हैं, अब इनकी लाइफ मैक्सिमम ओनली द 49 डेज. अब आप ये सोच लो, उनकी लाइफ मैक्सिमम जो है वो सिर्फ 49 डेज तक है. अब कहाँ बरसों की बात, कहाँ महीनों की बात, कहाँ बरस की बात, कहाँ दिन की बात. अब केवल ज्ञानी ने जितना अपने ज्ञान दर्शन में देखा उनके हिसाब से उतना ही बताया है. मैक्सिमम बता रहे हैं. कोई भी तेंद्रिय जीव हो तो मैक्सिमम 49 डेज उनके लिए है, अब इससे ज्यादा नहीं. अब बिफोर तो आप ये देखो कि आज एक चींटी पैदा हुई, वो चल रही है और आपका पैर आ गया, अब मर जाएगी. सोचिए, समझेगी नहीं. हमारे जो है 10 वैकालिक आगम में हमको साधुओं के लिए बताया है कि when साधुस और साध्वी those who are गोत्री going for the गोत्री, you see, अब उनके घर में हम गए और गोत्री ले रहे हैं. अगर कोई लेडीज हमको दूध दे रहे, बच्चे आ गए और ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा दूध नीचे 2-4 ड्रॉप गिर गया, 2-4 ड्रॉप ही सही, वो नीचे गिर गया. अब दूध के अंदर जनरली लोग शुगर, दे आर पुटिंग द शुगर इनसाइड, तो मिल्क इज आल्सो स्वीट, यू सी. अब वो दूध लेकर के चले गए और 10 मिनट में वहां तो 50 चींटी एंड जो है वो आकर के दूध पीने लग गई, है ना. उनके लिए भी तो औदारिक शरीर है ना. चींटी है, मंकोड़े हैं जो है, उनके लिए भी औदारिक शरीर है, उनको भी तो दूध पीना है. वो आके बेचारी बैठ करके चाटेगी, समझेगी नहीं. अब दूध में शक्कर है, मीठा है, स्वीट है, तो वो चाटेगी, बैठे. अब ऐसे मोमेंट के अंदर घर में खेलते हुए बच्चे दौड़ते घूमते आए और पैर रखे. अब पैर पड़ती एक साथ में 50 एंट, यू सी, इफ इट इज देयर. अब वो 50 एंट अगर चींटी मर गई, अब वो पाप किसको लगेगा? 50 चींटी का पाप, मरने का पाप किसको लगे? इसलिए 10 वैकालिक आगम में साधु महाराज को कहा है कि आप गोत्री जाओ तो पहले वो लकड़े का पाटा रखे, पाटले के ऊपर थाली रखे. अब आप थाली में अपना पात्र रखो तो वो आपको गौरावे. गौराने के बाद आप उनको बोलिए कि आपने एक ड्रॉप भी नहीं गिराना है, जमीन पर नहीं गिरना है. लकड़े का पाटा, बिकॉज वुडन, यू सी, इट इज टोटली नॉन रिएक्टिव. तो उसमें नीचे, क्योंकि अगर कोई भी चीज गरम गरम भी आप रखोगे तो वो जमीन टच नहीं होगी, लकड़े के पाटे पर रहेगी और डिश के अंदर, आपके थाली के अंदर रहेगी, तो वहां पर कोई चींटी आने का प्रश्न नहीं रहेगा, तो मरेगी नहीं. ये सब जैना धर्म, अरे ना, ये 10 वैकालिक आगम में अब साधु साध्वी के लिए. तो जैना धर्म क्या है? आप जीवों की रक्षा कैसे कर सकते हो? इट इज पॉसिबल फॉर यू. हाउ कैन यू सेव द स्मॉल लिविंग बींग्स? हाउ कैन यू सेव द स्मॉल क्रीचर्स आल्सो? हाउ कैन यू सेव द बग्स आल्सो? हाउ कैन यू सेव द इंसेक्ट्स आल्सो? तो ये छोटे छोटे प्राणियों को जो जीवन है ना, आखिर वो तो जी रहे, उनको बचाना कि नहीं बचाना? सब टू सेव देम. जैना मतलब क्या? जैन धर्म क्यों जीव रक्षा का धर्म है? क्यों जीवों को बचाने का धर्म है? ये कितनी बड़ी बात हो रही है, ये आप ये सोचिए ना. तो यहाँ पर ये हमको जो समझाया गया है कि ऐसे 3 इंद्रिय वाले नंबर्स ऑफ जीव, कई प्रकार के जीव,
You are cooking in your house, in your kitchen, each and every ladies, those who are cooking in the house, अब उनको जो है आपने राइस लिया है, आपने मूंग लिया है, आपने चना लिया है, आप whatever, लेकिन उसके अंदर भी जीव जंतु पड़ते हैं, कीड़े पड़ते हैं, उनको भी आहार चाहिए ना। आपने ऐसे ही फटाक से लिया और फटाक से कुकर के अंदर डाल दिया, अब उसके अंदर 5-10 जीव जंतु आ गए और मर गए, तो पाप किसको लगेगा? आप तो अगर धर्मी हैं, जैन हैं, आपके घर में आप विवेक रखोगे, जैना पालोगे, बट व्हाट इज हैपनिंग इन द होटल? What they are doing in the big mall and big hotel, you see, where every day the 1,000 persons are coming to eat the food, you see. Can you go in their kitchen? बोलो सुनीता जी, सविता जी, आप कभी any time in your life, you see, have you visited any kitchen of the hotel? नहीं बाप जी। क्यों? आप टेबल पर बैठकर खाना तो खा लेते हो। You are just ordering them, you see, and after the order they are serving, you see. आपको लाकर दे दिया, आपने इडली है, डोसा है, कुछ भी खा लिया, और वो अंदर बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या कर रहे हैं वो लोग, किचन में क्या हो रहा है उनके वहां पर? Any time in your life when you will go to the hotel, please check their kitchen, then to eat, otherwise not at all. Aarti ji, are you listening properly? If any time in your life, if you will go to the hotel, please check their kitchen. First go in their kitchen, visit in that kitchen first, and then sit on the table and then order them. Otherwise, please don't go any hotel. ये जैना धर्म है, ख्याल है कि नहीं? ये जैना धर्म का विवेक रखना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। There was a time when we was just walking on the road from the Bangalore when we are coming to Bombay, you see, towards the Bombay. So in near about the Bangalore, there was one wheat flour mill. So just we stand for 10 minutes on the gate of the wheat flour mill. We was looking inside, you see. So the truck is coming, having the wheats. And what type of wheat, you see, government's quota, when it is finished, then they are taking from the godown. And that type of wheat truck was coming in that. And immediately we were looking that not thousand, but lakhs and crores that insects, you see, with तेंद्रीय जीव, गुजराती में इंडिया के अंदर उसको धनेड़ा बोलते हैं, कीड़े बोलते हैं, वो उनके वीट के अंदर इतने ओवर थे, but to make the flour, you see, wheat flour, immediately just opening that and just putting that on in the grinder, you see, immediately it was just making the wheat flour. And immediately the another side, the truck is filling and they are going to the all bakeries, where the bakery products, you see, bread and butter, everything, you see, immediately. Nobody is looking about all the infinite numbers of the bugs and there. वो इतने कीड़े के ऊपर वो पैर रख के चल रहे हैं, और इतने कीड़े ग्राइंडिंग हो रहे हैं वीट के साथ में, और वो वीट फ्लोर जो है वो पैकिंग होकर के वापस बेकरी में जा रहा है, और ब्रेड बन रहे हैं, और बराबर फटाफट लोग खा रहे हैं। सोचिए, सुनिए, अब इतने अगर हजारों लाखों की संख्या में कीड़े मरे, तो उस पाप की हिंसा का भागीदार कौन बना? आप खाने वाले भी तो बने कि नहीं बने? सविता जी, आर यू यूजिंग एनी टाइप ऑफ ब्रेड? कभी-कभी महीने में एक आधी बार आता है बाप जी, बस। आप तो हाउस वाइफ है ना, तो क्यों नहीं गरम रोटी नहीं बना सकते घर में फ्रेश? नहीं, एवरीडे 3 टाइम घर पे ही खाना बनाती हूँ, महीने में एक आधी बार कभी ब्रेड का एक पैकेट आता है बस। ब्रेड तो आपको टच भी नहीं करना चाहिए, भूल से भी नहीं। आरती जी, आप अभी ब्रेड टच नहीं करेंगे ना? यू आर डूइंग दिस उपवास आल्सो, अठम और तपस्या, सो अगेन फिर आप पारणा करके फिर ब्रेड वगैरह टच करेंगे, इट विल बी वेरी बैड, यू सी। आप घर में फ्रेश रोटी बना के खाइए, क्या गलती है हमको? धर्म फिर जानने का मतलब क्या है?
धर्म समझने का मतलब यह है कि किसमें कितने जीव है और इतनी इनकी लाइफ स्पान। ये क्या मैं बता रहा हूँ, 49 days they can live, they have the life span. Same like our lifespan is 100 to 80 years, you see, we can live, and so these all the living beings can live for 49 days. मैक्सिमम इनका ये है। अब आप ये देखिए कि इनसे भी ज्यादा जो है, अब ये आए कितने, चौरेंद्रिय जीव। इससे नीचे चलिए, तो चौरेंद्रिय के अंदर हैविंग द 4 सेंसेस, यू सी, मक्खी, मच्छर, मॉस्किटोज एंड द बीज, यू सी, ये चौरेंद्रिय है हम जिसको बोलते हैं। बटरफ्लाई, इट इज आल्सो चौरेंद्रिय जीव। मॉस्किटोज ऑल आर चौरेंद्रिय जीव। अब ये जो जीवन जी रहे हैं, तो इनके लिए जो है मैक्सिमम लाइफ जो बताई 180 days, up to 6 months they can live their life। क्या लाया? अब बटरफ्लाईज भी है या और भी कई प्रकार के जीव हैं। जीव तो बहुत है ना, 4 इंद्रिय वाले जीवों के अंदर। अब आप ये समझिए कि those who are using the honey, you see, નિખિલ ભાઈ તમે હની પણ જોયું તો હશે જ ને? હા સાહેબ, જે જોયું છે। हाँ कांति भाई, हनी देखा है आपने? कोई मशीन मेड है क्या? फैक्ट्री में बनता है क्या? नहीं। हाँ, हनी कौन बना रहे? ऑल द हनी बीज जो है वो जाकर हनी बना रही है। तो वो चौरेंद्रिय जीव है। जस्ट दे आर फ्लाइंग एंड गोइंग इन द गार्डन फ्रॉम एनी फ्लावर, यू सी, टेकिंग दैट पार्टिकल्स, दे आर कमिंग टू देयर होम। वो उनका जो एक छत्ता बना हुआ रहता है, दे आर कलेक्टिंग ऑल दिस हनी इन दैट। अब वो हनी जो जिस प्रकार से जैसा बनाया है, अब मनुष्य लोग जाते हैं उसको निकालते हैं। अब उसको निकालने में पहले इतनी मक्खियां मारेंगे तब निकलेंगे। They are doing that some type of smoke and fire, and they are just removing all the bees from that nest, you see, and then taking that and then just doing that, then they will get the honey from that. अब वो हनी जो है उसके अंदर कितने प्रकार, कितने मच्छर, ये मक्खियां मरेगी। चौरेंद्रिय जीवों के इंसान, यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ द हनी मेकिंग प्रोसेस। अब कभी देखिए उसको, आप देखेंगे तब आंख खुल जाएगी आप। ऐसा हनी खाने के बजाय why should not to take the jaggery, even the liquid jaggery or the solid jaggery, having the same property in that, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है हमको। That's why due to that maximum जीव हिंसा, हमका जैन धर्म है totally banned to use the honey usage। हमको हनी खानी ही नहीं चाहिए, सब हमको हनी यूज करनी ही नहीं चाहिए। अब ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है साहब, नहीं वो टेस्ट अच्छा है, स्वीट लगता है। अब आजकल तो हनी भी आर्टिफिशियल बनाने लग गए। इतना डिमांड है, इतना यूज है हनी का, इतनी डिमांड है कि लोग बनाने लग गए इसको। अब क्या करना है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ जैनिज्म, जैन रिलीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल they prove that they are the living beings. What type of the living beings? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय, what type of the living being they are, and then they start the religious system। अब उसकी जीव हिंसा से बचने के लिए अहिंसा धर्म की व्यवस्था की। Why we have adopted this ahimsa religion? What is necessary? Why it is necessary? हम जागरी खा करके रह जाते हैं तो कोई मरते नहीं है। And those who are eating the honey, see what type of extra energy they are getting. We can get the, you see, the body requires the iron contains the proper phosphorus है या दूसरे magnesium है, it is already included in the jaggery also। We can get that property from this। कोई मरते नहीं है। कोई जैन लोग है जिंदगी में लाइफ में कभी टच नहीं किया, हमने तो कोई देखा ही नहीं है क्या होता है हनी, लाइफ में यूज नहीं किया, बरोबर जीवन जी रहे। Why it is necessary or why it is compulsory for the human being to eat this type of honey? It is not necessary at all। फिर आप धर्म कैसे पालेंगे, जीव रक्षा कैसे करेंगे, जीव दया कैसे पालेंगे?
अभी बेस्ट होगा आरती बहन, इफ यू विल डू दैट पारना आफ्टर योर उपवास, यू सी only to take the 1 or 2 glass water of the jaggery water, but sufficient, it is very good. You will get instant energy from that. ये हमको करना चाहिए यहाँ पर। अब आप इसमें से जैसे आए, समझे कि नहीं, अब जिस तरह से जो जीव जिस कक्षा में जाए, समझे, यहाँ पर आते आते आपने देखा, समझे, अब जीव कल चला जाए इसमें से आगे, अब चौरेंद्रिय तक आए, अब उसके बाद में उसको पंचेंद्रिय की कक्षा में आना ही आना है। अब असंगनी पंचेंद्रिय भी बने, संगनी पंचेंद्रिय भी बने, मनुष्य भी बने, समझे कि नहीं, जिस प्रकार के जैसे जो जीव बनेंगे तो आएंगे तो सही ना, तिर्यंच पंचेंद्रिय पशु पक्षी में जाएंगे। अब ये जीव जो जाकर के अब तिर्यंच पंचेंद्रिय में गए, तिर्यंच पंचेंद्रिय, अब तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर जलचर प्राणी हैं, those who are just living in the water, you see. अब इनके अंदर जो है पक्षी भी हैं, those who are flying in the sky, and third word जो है चतुष्पद, ये जो है पशु प्राणी जो है। अब सबकी लाइफ अलग अलग जिस तरह से बताई है, तो सब प्रकार के मैक्सिमम वर्षों तक जीने वाले भी हैं। तो ऐसे गर्भ चतुष्पद आदि जो जीव जीवन जीते हैं, काउस, बफेलो, बुल्स वगैरह जो है वो इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है कितने, ये खाली बटन दबा बस। अब ये 3 पल्योपम, अब ये पल्योपम भी एक वापिस जो है टाइम की एक पर्टिकुलर नाउन ऑफ दैट, इसकी भी एक संज्ञा यहाँ पर दी गई है, ऐसी है। अब इस तरह से इनके अंदर जो कोई कल गर्भज भी है, जलचर प्राणी आदि जो है, तो ये तो वगैरह बताए गए आप पूर्व करोड़ वर्ष, बहुत लंबा आयुष्य भी है उनका, सोचिए समझे कि नहीं, काफी वर्षों तक जीने वाले हैं। अब तिर्यंच पक्षियों के अंदर जो है, तो ये भी जो है पल्योपम तक का इनका भी चलेगा। Now to understand what is the noun that pallopam, that we can define, there are innumerable years you can write down there, you see. बहुत बड़ी संख्या है इनकी भी। अब ये भी जीवन तो जीना ही है ना, इनको जीवन तो जिएंगे। अब इसमें थोड़ी डिटेल करेंगे हम, और डिटेल करते करते बहुत प्रकार के जीव संसार के अंदर है, वो भी सब जीवन तो जीते ही है ना। तो ये मैक्सिमम, अभी तो बहुत बड़ा लिस्ट है, we will continue in the next class also. Now there are only the 7 minutes, those who want to ask the questions. क्वेश्चन है किसी को आज के प्रवचन के ऊपर? હા સાહેબ, જે નિખિલ બોલું, મથેણંદામી. તમે જે આઈ થિંક તમે કીધું કે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં રહેશો કે પશુ પક્ષી છે, એક પલ્યોપમ 3 પલ્યોપમ એક જીવની વાત નથી કરતા, રાઈટ? જે અત્યારે ઉડી રહ્યું છે એની વાત નથી કરતા. હા, ડિફરન્ટ there are. ઓકે. અને સાહેબજી તમે જે आपने जो मिनिमम मीडियम मैक्सिमम जो बताया, तो मैक्सिमम जो है आयुष्य 130 वर्ष का शास्त्र में लिखा है। मिनिमम एक अंतर मुहूर्त, मीडियम में एक अंतर मुहूर्त से कहाँ तक? Between that. बिटवीन हाँ, 2 महीना भी है, 2 दिन भी है, 2 बरस भी है, 10 बरस भी है, 50 भी है, 60 भी है, 100 भी है। ओके। हाँ, आज पंचम काल के अंदर इस समय इतना मैक्सिमम के अंदर 125 ईयर। अब 2-5 इधर उधर किसी के हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एक जनरल लिस्ट यहाँ पर ये है। साहब जी, दूसरा एक क्वेश्चन था, जो हमारे धन धान्य होते हैं तो कंटेनर में रखे होते हैं, लाइक मैं इंडिया गया था तो वड़ी अपनी जगह ने वड़ी आवे छे, मैं वड़ी लाया था, वो कंटेनर में फिट थी, वो ऑक्सीजन ना तक कुछ भी नहीं था उसमें, फिर भी धनेड़े पड़ गए, तो उसका कारण क्या हो सकता है? कंटेनर में भी होवे तो धनेड़े, जीवा तो आएगी नहीं आए,
किसी में भी जीव जंतु को उत्पन्न होना है तो वो तो होंगे ही होंगे साहब। आपको कोई कंटेनर से कोई मतलब अंदर रहे हुए जीवों को भी मरना है तो मर के भी जाएंगे, आकर के उत्पन्न भी होंगे। अच्छा, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन की आवन नहीं, जावन भी नहीं है, फिर भी ऑक्सीजन अगर उसमें है। जो कंटेनर में जितनी ऑक्सीजन थी ना, हाँ, तब जाकर के आपने कोई वैक्यूम से कोई ऑक्सीजन निकाली तो नहीं थी। नहीं नहीं हाँ, even them after the death, you see, those are putting in the grave in the below down the earth, you see. फिर आप 2 दिन के बाद देखिए उसमें कितने जीव उत्पन्न होते हैं। ओके, हाँ कांति अंकल। जी महाराज साहब, जो आपने कहा मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम, तो मीडियम में जो एक मिनट से करके 100 साल तक जो है, तो उसमें मनुष्य सब आ जाते, लेकिन तिर्यंच, मनुष्य तिर्यंच, व्हाट अबाउट नारकियन, देव देवी? आ रहे हैं, आई विल कंटिन्यू। अभी तो स्टार्ट किया ना मैंने, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ सबका। पूरे पूरे नरक में, स्वर्ग में, सब संसार के देवी देवता हेवनली है, तो हेवन के अंदर वो भी तो जीवन लाइफ है ना, उनका भी तो लाइफ स्पान तो उनका भी है, वो भी जीवन जी रहे हैं। नरक में भी संसार के जीव जीवन जी रहे हैं। अब ये जो है जिस प्रकार का शास्त्रों में आया है, आज जो हमारे आगमों में मैक्सिमम मिनिमम कितना बताया, मीडियम कितना बताया, उसका मैं लिस्ट दे रहा हूँ। एक नेक्स्ट क्लास और लगेगी, उसमें और मुझे लिस्ट देना। अच्छा, મને આ જોતું હતું, આમાં છે। सारे क्वेश्चंस हो गए मेरे ख्याल से। आपको कोई क्वेश्चन है विजय भाई? जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। साहिब जी ने रत्न और स्टोन के लाइफ की जो कि उसमें जीव है, तो वो उसका जीवन अंत कैसे होता है? तब मृत्यु हो जाएगी, चले जाएंगे छोड़कर। अब डायमंड है ना, एक डायमंड को कट पेस्ट करना करना करना, तो उसमें से मर जाते हैं, फिर बाद में ग्रो नहीं होते। अब वो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर बना कैसे? इतनी साइज हाइट, उसकी जो हाइट बनी है वो कैसे हुई? माइंस में हुई, वो उसका ग्रोथ हो रहा था तभी तो हाइट बनी। So due to that, you see, it was already living in the mines. Then it became as a 2 centimeter, 3 centimeter, how much you say? So that is what that was life. लेकिन अब उसको बाहर निकाल करके जो प्रोसेस हुई है उसके ऊपर, तोड़ना, काटना, पीटना, घिसना, वो सब प्रोसेस में मर गए हैं। तो एक केंद्रीय जीव है ना, तो मरने में भी तो टाइम है। लेकिन अगर आप माइंस में से ना निकालो, माइंस में ही रहे हजारों साल तक, लाखों वर्षों तक माइंस रहे, तो कोई लाखों वर्षों का आयुष्य नहीं है, मैक्सिमम 22,000 ईयर्स। आखिर उसको मरना ही मरना है, आयुष्य तो पूरा होगा तो मरेगा। ये तो मैन मेड प्रोसेस की माइंस में से बाहर निकाल करके प्रोसेस करते तब मरता है, तो वो तो 10,000 साल में भी मरेगा, 1,000 साल में भी मरेगा। You have also seen that Kohinoor diamond, you see, how many years and what are the size of that Kohinoor diamonds? वो भी तो जीवन तो जी रहे हैं ना, ये बात है। तो साहिब जी, वो जो हमारी ज्वेलरी में जो डायमंड्स होते हैं, वो पॉसिबल कि अभी भी उसमें जीवन है या तो अभी अभी प्रोसेस होकर आपकी ज्वेलरी में आ गए, नाउ इट इज ओनली द डेड बॉडी ऑफ दैट। ओके, तो वो प्रोसेस होने का पाप लगता है हमें पहनने से। वैसे तो अब जिसने की है वो तो किया ही है, अब आपने लिया है तो आप भी पार्टनर तो बन गए उसके अंदर, समझे? वो तो रह नहीं है ना। बाप जी सूचना दे दो जी। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप श्री के मुखारविंद से ये ज्ञानमयी वाणी सुनने का लाभ हम निरंतर ले रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है बाप जी। तो यहाँ उपस्थित सभी की तरफ से आपकी तपस्या की, आपके विहार की सुख साता पूछते हैं, आपके संयम यात्रा की सुख साता पूछते हैं, सुख साता पूछते हैं। अहो उपकार, अहो उपकार। सबको सूचना देना चाहती हूँ कि अगले सैटरडे से टाइम का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम आज 10:30 बजे जो शुरू करते थे इस ईस्टर्न टाइम पे, वो 10:30 बजे ना शुरू होते हुए 11 से 12 प्रवचन होगा
ईस्टर्न टाइम अगेन 11 से 12 प्रवचन और 12 से 12:30 क्वेश्चन आंसर्स, जैसे कि हम बिल्कुल पहले करते थे उसी तरह से अगले टाइम से फिर से शुरू होगा। इंडिया का टाइम रात को 8:30 बजे शुरू होगा। तो ये टाइम का चेंज का अगले सैटरडे से हमको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर सबको रिक्वेस्ट है, हम वीडियो ऑन रख के अगर प्रवचन सुनते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये आगे से थोड़ा हम सब ध्यान रखेंगे जी। मंगलिक का लाभ दीजिए। आई थिंक आरती को क्वेश्चन है क्या, देखिए। एनीवे जी मैं एक प्रश्न હતું कि હા લાઈક સ્ટોન્સ में ડાયમંડ્સ में બધા જીવ હોય પણ અને આપણે એને જીવ હિંસા ન કરીએ એ સાચી વાત છે, પણ એમ બી છે કે એ સારું કહેવાય ને, લાઈક આયુષ જલ્દી પતી જાય એટલે એ લોકોને જલ્દી બીજી ગતિમાં જઈ શકે. Ayush will not finish, you see. Ayush is a different thing and Swakaya Sthiti is different thing. Again they will tell the second birth again in the stone. Third birth again it in the stone. Again it will be in the metal. Metal to stone, stone to metal. That is another subject, you see. That's why I told to the Savita Ben, if she will start the series of the Jiva Vignan, then I will describe everything in detail, you see. You are looking that if we will cut them, if we will just, they will die, it will be good for them. No, not it is good. The cycle, it is going of 84 lakhs to this cycle, you see. Again and again, birth and death, you see, it will continue. So we should not be as a part of that hinsa. You can save them, they will be safe from you, you will be safe from that only. Namo Ariyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loye Sarvasagunam, Eso Pancha Namokaro Sarvabhavapanasano, Mangalanam Cha Sarvesim Paramam Avai Mangalam. Mangalam Bhagavan Viru, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Solibhadradya, Jaina Dharmostu Mangalam, Chattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sahu Mangalam, Kevale Pannato Dhammo Mangalam, Chattari Loguttama, Arihanta Loguttama, Siddha Loguttama, Sahu Loguttama, Kevale Pannato Dhammo Loguttamo, Chattari Saranam Pavajjami, Arihante Saranam Pavajjami, Siddhe Saranam Pavajjami, Sahu Saranam Pavajjami, Kevale Pannatam Dhammam Saranam Pavajjami, Sarva Mangala Mangalyam, Sarva Kalyana Karanam, Pradhanam Sarvadharmanam, Jainam Jayati Sharshanam. धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। साथ हमारे जो साहिब जी त्रिकाल वंदना, मथेण वंदामी महाराज, धर्म लाभ, मथेण बहुत वंदना। बहुत आशीर्वाद। I'm ending this meeting. Jai Jindal everyone. Jai जय Jai. Thank you. सभी को। Thank you very much. Thank you, Bye.